राधे राधे। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत ही धार्मिक किस्म के माता पिता के यहाँ बहुत ही प्रमादी उन्मादी संतान हो जाती है। माता पिता बड़े सात्विक हैं, बहुत सामाजिक भाव के हैं, सेवा भाव के हैं, लेकिन उनकी संतान बहुत ही दुष्कर्म करने वाली, जिद्दी, अड़ियल या नशे की लत में रहने वाली हो जाती है। तो हम सबके मनों में बार बार ये विचार आता है कि इतने अच्छे माता पिता के घर ऐसी संतान क्यों? ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया? इसके तो संस्कार ऐसे नहीं है। माता पिता बड़े परेशान होते हैं, हमारी परवरिश में कमी रह गई, हमने तो इसे ऐसे गुण नहीं दिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें माता पिता सदैव असमंजस में रहते हैं। समाज सोच सोच के हैरान परेशान होता है कि आखिरकार किसी भी फला व्यक्ति की श्रद्धा या फला व्यक्ति के संस्कार इतने कुटिल प्रकृति के, कपटी प्रकृति के कैसे हो गए? क्योंकि हम लोग जो एक नैतिक मूल्यों की बात करते हैं या सामान्य जीवन में हम जिस तरह की जीवनचर्या अपनाते हैं, मानवीय मूल्यों की जो हम बात करते हैं, उसके अनुसार हम मनुष्य को कहते हैं कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली प्राणी है कि उसने मानव का जन्म लिया। हमारे सभी शास्त्र बताते हैं कि मानव का जीवन प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। लेकिन क्या ऐसा मानव जीवन प्राप्त करना भी सौभाग्य का विषय है जिसमें व्यक्ति कपटी है, कुचाली है, घमंडी है और नशे करने वाला है, तामसिक प्रवृत्ति का है, अपराध अनाचार करने वाला है, जिद्दी है, अड़ियल है, क्रोधी है? तो अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है जो सदैव दूसरे का नुकसान करने का प्रयास करता है, तो फिर उसमें मानवीय गुण नहीं है। तो फिर उसका जीवन कैसे प्रभु की बहुत ही अच्छी भेंट हो सकता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य जीवन में हमें बार बार देखने पड़ते हैं। आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों? हमने देखा सबकी पूजा पाठ की जो पद्धति होती है वो अलग अलग होती है। कोई वैष्णव है, कोई शिव है, कोई तांत्रिक है, कोई तंत्र पूजा करता है, कोई शमशान साधना करता है, कोई अघोर साधना करता है। साधनाएं तो ये भी है। तो कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है? कोई कुछ भी नहीं करता, हम कहते हैं वो नास्तिक है। तो आखिर किस वजह से मानव का जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति के विचार, स्वभाव भिन्न भिन्न हो जाते हैं? और जब व्यक्ति के आचार, विचार, स्वभाव भिन्न हैं, तो फिर वो व्यक्ति किस तरह का फल प्राप्त करेगा? इन्हीं प्रश्नों को शायद मन में लेकर अर्जुन व्यथित था जब 17वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो लोग शास्त्रों के ज्ञान से तो अलग हैं, विमुख हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा सहित कर्म कर रहे हैं, तो फिर उनकी निष्ठा कैसी है? वो सात्विक हैं, राजसी हैं या तामसी हैं? ये प्रश्न निष्ठा के संदर्भ में है। अर्जुन जानना चाहता है कि निष्ठा कैसी होगी, लेकिन यहां भगवान आरंभ करते हैं श्रद्धा से। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सत्वानुरूप सर्वस्य देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे अर्जुन, सभी देहधारियों की जो श्रद्धा है वो उनके स्वभाव के अनुसार होती है। और चूंकि स्वभाव 3 प्रकार का होता है,
क्योंकि ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है। पिछले श्लोक में बताया है भगवान ने, 3 गुणों से ये प्रकृति बनी, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव 3 गुणों से ही बनता है। अब कौन से गुण का आधिक्य है, उसी पर आधारित है श्रद्धा। अब यहां अर्जुन विचार में पड़ गया कि पूछा तो मैंने निष्ठा के बारे में है, बात हो रही है श्रद्धा की। अभी आप भी असमंजस में पड़े होंगे कि श्रद्धा और निष्ठा में फर्क क्या है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर श्रद्धा में फर्क और निष्ठा में फर्क है क्या। क्योंकि हम लोग श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, विश्वास इन सबको एक ही चीज समझते हैं। चूंकि हम इन सभी को एक जैसा मानते हैं, इसीलिए हम अपने मूल कारण तक नहीं पहुंच पाते। अब यदि कोई व्यक्ति पेड़ की टहनियों को, पत्तों को, कलियों को, फूल को और फल को एक मानने लगेगा, तो फिर वो उस पेड़ के अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाएगा। तो आरंभ करते हैं पहले श्रद्धा के अर्थ से। आखिर श्रद्धा होती क्या है? श्रद्धा का मतलब है हमारे जो पिछले अनगणित जन्म रहे, उन जन्म में हमने जो कर्म किए थे, उन कर्मों की छाप इस आत्मा पर पड़ जाती है। यह भी आपको और बाकी तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में बताया जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एक उस अध्याय को आरंभ किया जाए जिसमें आपकी रुचि जल्दी बढ़ जाए। तो जो हमने पिछले अनेक जन्मों में कर्म किए, क्योंकि ये तो अवश्यम भावी है कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कुछ संस्कारों को लेकर पैदा होता है। आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो माता पिता अपने आप ही देखने लगते हैं कि अरे इसको मीठा खाना पसंद नहीं है, या ये तो नमकीन भी खा लेता है, कोई बच्चा मिर्च का खाना भी खा लेता है, कोई बच्चा सिर्फ फल ही पसंद करता है। तो इतने छोटे बच्चे में अपनी पसंद नापसंद कहां से आई? ये गौर करने का विषय है। कहां से आई ये पसंद नापसंद? तो हर आत्मा अपनी यात्रा में जब नया चोला धारण करती है तो पिछली यात्रा के जो कर्म थे उनकी छाप अपने ऊपर लेकर आती है, और वही छाप कहलाती है संस्कार। अब चूंकि ये छाप पिछले कर्मों के कारण है, तो पहली बात तो समझ जाइए कि जब कर्मों के कारण छाप पड़ी है तो वो कर्मों के कारण ही बदल सकती है। अब जो छाप आत्मा लेकर आई, उसने जन्म लिया, किसी दूसरे शरीर को धारण किया। क्षमा चाहूंगी, आत्मा ने जन्म नहीं लिया, आत्मा ने शरीर को धारण किया, एक नए शरीर को धारण किया। तो जो संस्कारों को वो लेती चल रही है, वही संस्कार उसके स्वभाव हो जाते हैं। अब 3 तरह के कर्म, 3 तरह के गुण, तो 3 तरह के संस्कार, तो स्वभाव भी 3 तरह के। तो यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, देही नाम सा स्वभावजा, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। श्रद्धा अर्थात विश्वास, किसी भी एक धारणा में विश्वास करना। तो जैसे संस्कारों को हम लेकर आए थे, उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमारा विश्वास डेवलप हो जाता है। अगर हम संस्कार लेकर आए बहुत ही सात्विक कर्मों के, बहुत ही कर्मकांडी कर्मों के, जिसमें हमने पूजा किया, पाठ किया, व्रत उपवास किया और परहित में संलग्न रहे, तो हम सात्विक भाव लेकर आए। यानी आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया, उस शरीर के पास सात्विक संस्कार हैं। जब सात्विक संस्कारों वाली आत्मा होगी तो उसकी सारी जो थिंकिंग पैटर्न होगा, श्रद्धा मतलब थिंकिंग पैटर्न, जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो भी सात्विक होगा। और जब थिंकिंग पैटर्न सात्विक होता है
तो फिर निष्ठा भी सात्विक होती है। अब निष्ठा क्या होती है? उस थिंकिंग पैटर्न के आधार पर किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति या किसी भी विषय के प्रति, विषय मीन्स सब्जेक्ट के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाना, दृढ़ विश्वास हो जाना, ये निष्ठा कहलाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा जिन संस्कारों को लेकर चली आ रही है वही संस्कार उसके स्वभाव हैं, और उन्हीं स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा क्या होती है? सात्विकी, राजसी, चैव तामसी चेतिताम शृणु। 3 तरह की, अर्थात सात्विकी, राजसी और तामसी। ठीक है, ये 3 प्रकार की श्रद्धा मनुष्यों के अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन फिर क्या होता है? हाँ, आगे बताते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ्द स एव सः। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो कुटिल है, कपटी है, अहंकारी है, क्रोधी है, झगड़ालू है, तो उसकी जो श्रद्धा है, जो उसकी निष्ठा है, वो सदैव तामसिक कामों की तरफ रहेगी। यानी वो तंत्र मंत्र अनुष्ठानों में रहेगा, तांत्रिक अनुष्ठानों में रहेगा, वो अघोरी साधना की तरफ जाएगा, वो नशे की पद्धति में रहेगा, उसे जुआ, नशा, क्लब, पब, ये आदतें अच्छी लगेंगी। गंदगी से रहना, अपवित्रता से रहना, हमेशा आलस में रहना, प्रमाद में रहना, सोते रहना, काम ना करना, अपने काम को समय पे ना करना, आगे टाल देना, ये सारी बातें जो हैं ये तामसिक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अभी सुनकर डर मत जाइएगा कि तामसी प्रवृत्ति है तो इसका मतलब अभी तो बदलेगी ही नहीं। बदलेगी, क्योंकि इससे पहले भगवान कृष्ण ने बता दिया है कि ये जो श्रद्धा है ये कर्म जनित संस्कारों से है। तो जब कर्म जनित संस्कारों से ये श्रद्धा है तो आप अच्छे कर्म करके इसको बदल सकते हैं। इन संस्कारों में बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है, हमारे मॉरल वैल्यूज में हमें बचपन से सिखाया गया कि कुसंगति नहीं करनी चाहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, मित्र अच्छे बनाने चाहिए, संगत अच्छी रखनी चाहिए, अपने आसपास का वातावरण सुंदर, सभ्य, संस्कारी होना चाहिए। आप जिन लोगों में बैठते हैं, जिनके साथ बात करते हैं, वो अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे से मतलब उच्च संस्कार वाले लोग होने चाहिए, सात्विक भावों वाले लोग होने चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि यदि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो वर्कोहॉलिक हैं, बहुत काम करते हैं और सदैव उन्हें काम करने का एक जुनून सवार रहता है, तो यदि हम उनके संपर्क में होते हैं तो 1, 2, 3 मीटिंग्स के बाद ही आपको अपने अंदर ये परिवर्तन महसूस होने लगता है कि आप में भी काम करने का जुनून पैदा हो गया है। यदि हम उन लोगों के साथ बैठते हैं जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोच रखते हैं, यानी जिनके लिए लग्जरीज ही सब कुछ है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, नए गहने, नए वस्त्र, तो कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में भी वो अंतर आ गया और आपको भी नई गाड़ी, नया बंगला, नए वस्त्र, नए गहने की इच्छा जागने लगी, या आपको महसूस होने लगा कि जिस जीवन में आप जी रहे हैं वो जीवन अच्छा नहीं है, जीवन में बदलाव होना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप कथा, सत्संग, कीर्तन में बैठते हैं, सात्विक विचारों वाले लोगों के साथ बात करते हैं, तो उनकी जो सकारात्मकता है, उनका जो एक सकारात्मक ऑरा है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, और आपके अंदर ये भाव जागृत होने लगते हैं कि इसके अंदर क्या खूबी है, वो खूबी मैं भी अपने में डेवलप कर लूं। ये होता है संगति का असर।
तो हमारी संगति कैसी है, इस पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन टिका है हमारी श्रद्धा और निष्ठा पर। श्रद्धा और निष्ठा सिर्फ आध्यात्म के संदर्भ में नहीं है, स्पष्ट कर देती हूं। श्रद्धा किसी व्यक्ति में भी हो सकती है, किसी कार्य विशेष में हो सकती है, किसी ध्येय में हो सकती है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी श्रद्धा है कि उसने मेहनत करनी है और आईआईटी क्रैक करना है और किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी से ही पढ़ना है, ये श्रद्धा है। और फिर वो निष्ठा के साथ पढ़ाई करता है और कंपटीशन को क्रैक करता है और आईआईटी को ज्वाइन करता है। तो यदि हमें ऊंचे लक्ष्य रखने हैं तो ध्यान देने योग्य बात है कि ऊंचे लोगों के साथ ही रहना है। दुर्योधन के लक्ष्य भी ऊंचे थे भगवान, और अर्जुन के लक्ष्य भी ऊंचे थे, लेकिन फर्क था दोनों के लक्ष्यों में। अर्जुन के लक्ष्य सात्विक श्रद्धा से गढ़े गए थे और दुर्योधन के लक्ष्य तामसिक श्रद्धा से गढ़े गए थे। यही कारण था कि अर्जुन ने कृष्ण को चुना। तो अगर हमने कृष्ण के पास जाना है तो समझ लीजिए, अर्जुन बनिए, सात्विक भावों को पैदा कीजिए और कृष्ण को चुनिए, क्योंकि जिसने कृष्ण को चुन लिया उसके ही जीवन में भगवत गीता उतरती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मुझे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है सनातन सत्य को सब तक पहुंचाना। राधे राधे।